दोस्तों, हम काफ़ी दिनों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने के कारण हम क्लास वगैरह भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमारा खुद का स्टडी चालू था। इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे शासक के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हमारे इतिहासकारों ने बहुत महान घोषित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं यह इतिहासकार, जो भारतीय इतिहासकार थे या अंग्रेज इतिहासकार थे या चाइनीज इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग मत रहे हैं। आज हम उन पे चर्चा करते हुए उस शासक के बारे में चर्चा करेंगे। आज की हमारा जो टॉपिक रहेगा, महान शासक अकबर के बारे में चर्चा करते हैं। और हम अंग्रेज़ों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि अंग्रेज हमें कैसे लूटते रहे और जो अकबर राजा था वो कैसे महान हुआ। मैं प्रवीण गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्टडी यूपीएससी चैनल पर। अकबर जब शासक बना तो उसकी महज उम्र कहीं हमें 13 पढ़ने को मिलती है, कहीं 14 पढ़ने को मिलती है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत देखने को मिलता है। जब हुमायूं युद्ध करते हुए शेरशाह सूरी से हार गया तो इसकी दोस्ती जो पंजाब के शासक थे उनसे अच्छी थी, तो वो हमीदा बानो बेगम को उनके यहाँ पर छोड़ देते हैं पंजाब में, और वहीं पर अकबर का जन्म होता है। अकबर धीरे धीरे बड़ा होता है और मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं का साथ देता है। धीरे धीरे हुमायूं जैसे अंतिम सांस लेते हैं और अकबर शासक बनता है। अकबर शासक बनते ही उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, वह और छोटी ही उम्र में शासक बन चुका था। छोटी शासक में उम्र बन और उसके संरक्षक में बहुत सारे जो मुसलमान सरदार थे उसके अंगरक्षक के रूप में देखने को हमें मिलते हैं। अंग्रेज उस समय पे अपनी जो महारानी थी उन्होंने अपनी कंपनी का उद्घाटन कर दिया था। यहाँ हमारे भारत में अकबर को देखने को मिलता है और वहाँ पे अंग्रेज शासन में महारानी ने अपनी कंपनी और सेना रखना प्रारंभ कर दिया। अकबर जैसे ही बड़ा होता है तो उसने 1559, 60, 61, 62 में ऐसे ही बहुत सारे युद्ध किए। कहीं राजपूत नीति अपनाई, कहीं देखने को मिलता है ग्वालियर, मालवा, चुनाव और आमेर होते हुए उसने अपनी कूटनीति प्रारंभ कर दी। अकबर जब छोटा शासक था तब उसने कहीं का भी युद्ध क्षेत्रफल नहीं जीता, तो उसका एक मन था कि हम राजपूतों को अपनी ओर कैसे करें। उन्होंने राजपूत शासकों को एक को भी उसने इस प्रकार नहीं सताया जिस प्रकार हमें देखने को मिलता है। और उसने जब वो बड़ा हो गया, उम्र में अपने में बाहुबल आ गया, तो बोलते हैं कि एक जब गर्म खून होता है तो अपने आप में उबाल लाता ही है। उबाल कैसे लाता है देखते हैं कि इतिहासकार वर्णी लिखते हैं। इतिहासकार वर्णी ने क्या लिखा है कि जब आमेर पर आक्रमण किया इसने, तो वहाँ पे बहुत सारा धन लूटा और बहुत सारे जो राजकुमारी थे, रानी थी, उन पे अपना जोर प्रारंभ कर दिया। 1562 में हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, हमारी शान आन बान जोधाबाई से इनका ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद जोधाबाई के कहने पर ही 62, 63, 64 में 1562, 1563, 1564 में सती प्रथा, दास प्रथा और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान किए अकबर ने। कैसे अभियान? पहले खानदेश, अहमद, गोलकुंडा, बीजापुर, इन सबको धीरे धीरे लूटते चले गए। धीरे धीरे लूटते चले गए। इनमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि अकबर ने इनका बहुत साथ दिया, ऐसे ही मान सिंह ने भी इनका साथ दिया। ऐसे ही जो हिंदू शासक थे उन पे इन्होंने एक नीति अपनाई थी कि आप अपने सिक्के नहीं चला सकते, आप अपने जो मोहर है वो अपने राजा के पास रखनी होती थी। ऐसे इनके सारे नियम थे।
हम आपको किसी दिन पूरी क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ये तो हम शॉर्ट वीडियो के टॉपिक से आपको थोड़ा थोड़ा अकबर के बारे में बता देते हैं। अकबर ने जब अंग्रेज भारत में आना प्रारंभ करना चाहते थे तो महारानी ने, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को भेजा। कभी भेजा हमें देखने को मिलता है 1572 में। 1572 में पुर्तगालियों से और अंग्रेज़ों से मिलना इनका होता है। तो पहली बार अकबर ने 1572 में ही समुद्र दर्शन किए। एक सोचने वाली बात है कि शासक होने के बाद कितना उन्होंने कितना अभियान किया। जब गुजरात अभियान के लिए गए तो 1572 में इन्होंने समुद्र का दर्शन किया। सबसे लास्ट का इनका तालीकोट का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध जो सबसे पहला देखने को मिलता है कि इन्होंने बैरम खान को पराजित किया। और सबसे अंतिम युद्ध हमें असीरगढ़ का युद्ध हमें देखने को मिलता है। असीरगढ़ के युद्ध, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने असीरगढ़ के युद्ध में कुछ रिश्वत देके, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा हमें पढ़ने को मिलता है कि इन्होंने रिश्वत देके जीता था। हमें जैसे देखने को मिलता है कि आज के टाइम पे भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर रिश्वत का काम नहीं होता है। लेकिन हमारी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है वो बहुत अच्छे कार्य कर रही है कि अधिकतर ऐसे कानून ला रही है कि जो भी इस संगति में पाया जाता है कि रिश्वत दे तो पकड़ा जाता है तो उसको हाल के हाल निलंबित कर दिया जाता है या उनको पोस्ट छीन ली जाती है, उन्हें घर पर बैठा दिया जाता है। अब हम अंग्रेज़ों की कल्पना करते हैं कि अंग्रेज़ों ने और अकबर में या फिर मुग़ल काल में और सल्तनत काल में क्या अंतर रहा। जो सल्तनत काल थी या फिर हमारे मुग़ल काल था, वो पैसा अपना पूरा भारत का भारत में ही छोड़ रहे थे, या अगर टैक्स भी हमसे ले रहे थे या कुछ भी कर रहे थे तो वो टैक्स ओनली हमसे लेके हमारे देश में ही खर्च कर रहे थे। चाहे उन्होंने ताजमहल बनवाना हो, लाल किला बनवाना हो, कुतुब मीनार बनवाना हो, शीश महल बनवाना हो, या फिर XYZ लाहौर में जितने भी किला बनवाने हो, उस टाइम पे हमारा सब एक ही था। अफगानिस्तान था, म्यांमार था, XYZ सब हमारे ही थे। लेकिन जितने भी हमारे अखंड भारत में थे, वहाँ पर जितने भी मुग़ल काल का शासन रहा है या दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, वहाँ पे जितने भी कार्य किए वो कहीं भी लेके नहीं गए, वहाँ पे रहे और वहाँ पे ही अपना किला बनवाना, जो भी निवेश किया उन्होंने वहीं पे किया। लेकिन अंग्रेज दो पाँव जमाए रखे थे, भारत में अपना सामान महंगे रेट पे बेचते और इंग्लैंड में को मुनाफा कमाते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए मुग़ल थोड़े अच्छे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरा भी जो भी किया हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए इतिहासकार वर्णी हो, इतिहासकार चिंतन हो, कोई भी हो, हमारे प्रति उन्होंने कहीं ना कहीं चूक तो की है इतिहास को समझाने में या लिखने में। लेकिन कोई इतिहासकार कोई ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई इतिहासकार ने हमें बहुत अच्छे से डीप में समझाया है। इसी टॉपिक के साथ हम अपने इस छोटे से चैनल पे छोटा सा वीडियो अपलोड कर दिया था। अब हम कुछ ही दिन कंटिन्यू क्लास चालू करेंगे। जय हिंद।